नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। सरकार गंवाने के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में राजभवन का घेराव करने पहुंची कांग्रेस पर पुलिस ने न सिर्फ लाठियां भांजी बल्कि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिससे कुछ देर कांग्रेसियों में भगदड़ रही और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल भी हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार और पुलिस पर जमकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश राज की संज्ञा दे दी। कांग्रेस के इस आंदोलन को प्रदेश में कमलनाथ के अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा सकता है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ महिलाओं और मीडिया के साथियों को चोटें आई हैं। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में बीजेपी की बर्बरता का जो तांडव आपने देखा वो लोकतंत्र की हत्या है। जब से पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसान आंदोलन में अब तक 75 किसानों की मौत हो चुकी है, मगर मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं दिखा। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी के साथ उन किसान भाइयों के समर्थन में जो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं, हजारों हजार कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान साथी भोपाल की सड़कों पे निकले थे राज्यपाल साहब को ज्ञापन देने। ये अंग्रेजों की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज की सरकार ने। महिलाओं पे बेतहाशा लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले फूटते हैं, वाटर कैनिंग होती है, लाठी चार्ज होता है। हम सब इसके लिए तैयार थे। आपके कैमरों ने कैच किया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से भी आंसू गैस के गोले, साइड से भी आंसू गैस के गोले। और जब हमने आंदोलन खत्म कर दिया, हमारे नेता कमलनाथ जी रवाना हो गए, उसके बाद सब सारे कार्यकर्ता जाने लगे, तब पीठ पीछे से वार किया। हम तो पिट गए, लेकिन मीडिया के साथियों पे जो प्रहार हुआ है, 2-3 चैनल वाले साथी हमारे घायल हुए। मेरा अनुरोध ये है, क्या लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को मार डालोगे क्या? कांग्रेस के इस उग्र प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया। कांग्रेस जो है उनके अपने स्वत्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व उनका जो है
उसके लिए कुछ तो वो करेंगे ना। तो इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, जो कानून बने उनके साथ खड़ा है, ये हम सब ने देखा है। इसलिए अब इनके आंदोलनों से कोई किसानों पर असर पड़ने वाला नहीं है। आज कांग्रेस के लोगों ने जो किया वो शर्मनाक है। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, किसान तो इनके साथ आए नहीं थे, कुछ भाड़े के टट्टू ये लेके आए थे और उनसे पत्थर फेंकवाए गए और उन्हीं भाड़े के लोगों को पिटने के लिए छोड़ के कमलनाथ एंड कंपनी गायब हो गई। जब पुलिस पर आप हमला करोगे, पथराव करोगे, तो पुलिस आत्मरक्षा में क्या आंसू गैस भी नहीं छोड़ेगी क्या? कांग्रेस माहौल बिगाड़ना चाहती है पूरे प्रदेश का, हर विषय पर अनैतिक बातें करना, अनर्गल बातें करना, तर्कविहीन बातें करना। किसान बिल में क्या गलत है ये बताने को कांग्रेस तैयार नहीं है। टेबल पे बात करने में उसका भरोसा नहीं है, हिंसा में भरोसा है और उसका परिणाम आज हुआ है। सरकार गंवाने के बाद कमलनाथ ने पहला प्रभावी प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ वे इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए संभवतः अपनी ताकत भी बताना चाहते थे और अपने साथियों को संदेश भी कि वे प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब उनकी अगली कड़ी परीक्षा फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र में होगी। इसके बाद ही उनका आगे का सियासी भविष्य तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस आंदोलन के सियासी समीकरण और उसके पीछे की जो मंशा है उसको समझने का प्रयास करेंगे और दर्शकों को भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जब राजधानी की सड़कों पर उतरी शनिवार को, तो उसके क्या दूरगामी परिणाम हमको कांग्रेस की राजनीति में खास तौर पर देखने को मिलेंगे। और इस विषय को और अधिक अच्छे से समझाएंगे हमारे साथ हमारे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जुड़े हुए हैं और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास कि हमने देखा कि जब से सरकार गिरी है, पहले कोरोना के कुछ महीने निकाल दिए जाएं, लेकिन अब जब से खबरें चली थी कि कमलनाथ शायद दिल्ली जा रहे हैं, उपचुनाव के नतीजे आए, फिर ये खबरें आने लगी कि उनके ऊपर एक पद छोड़ने का काफ़ी प्रेशर है कि शायद वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष का एक पद उनको छोड़ना पड़ सकता है। उनके समर्थकों ने भी इस बात के संकेत दिए। लेकिन उपचुनाव के बाद हमने देखा मुरैना वो अचानक से खाट पंचायत करते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन के नाम पे वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, चाहे वो छतरपुर हो, बुधनी हो। लेकिन भोपाल में पिछली बार जब विधानसभा का सत्र होता है तब वो ट्रैक्टर रैली से रोक देते हैं अरुण यादव को, खुद खिलौना ट्रैक्टर लेके बैठ जाते हैं और आज राजधानी की सड़कों पर एक प्रभावी प्रदर्शन करने का वो प्रयास करते हैं। वाटर कैनन चलती है, लाठीचार्ज होता है, यानी एक वो सब कुछ एक माहौल बनता है जो एक विपक्ष को चाहिए होता है। अब इन सब के बीच क्या माना जाए कि कमलनाथ वाकई में गंभीर है किसानों की चर्चाओं को, समस्याओं को लेकर, क्योंकि एक तो लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस अब जागी, बीच में एकाधिक बार हमने देखा भोपाल या मध्य प्रदेश में उन्होंने धरना प्रदर्शन की कोशिश की थी और इसी प्रकार का प्रयास राहुल गांधी ने दिल्ली में किया था, इक्का दुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कुछ ट्वीट किए। आज के इस प्रदर्शन को किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि जिस किसान के लिए प्रदर्शन किया गया था शायद वो इसमें दिखाई नहीं है। देखिए मनोज, सीधा सा है कि अगर इस किसानों के कृषि कानून के विरोध में कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और उसमें जय कमलनाथ के नारे लगे, तो इससे आप मीनिंग निकालने में आपको आसानी होगी कि ये प्रदर्शन कमलनाथ का था, कमलनाथ के स्थायित्व के लिए था मध्य प्रदेश में, उनको कोई चुनौती न दे सके इसके लिए था कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कि मूलतः ये कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन है। असल में अब दिल्ली में तो कांग्रेस वैसे ही बहुत उलझनों में है, अब वहाँ पे कमलनाथ की क्या भूमिका होगी, और अभी हाल फिलहाल 2024 तक तो कांग्रेस के वैसे भी कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के सत्ता में लौटने की संभावना अभी लंबे समय तक नहीं है। कांग्रेस यदि आए तो कोई विपक्ष का बहुत बड़ा गठबंधन बने, वो बीजेपी को हरा दे, ऐसी कल्पना माने, क्योंकि अभी सब ये झगड़ा ये भी कि लीड कौन करेगा। हाँ, फिर मतलब ये सब चीज़ें तो अभी हाल भविष्य के गर्त में है, अभी काफ़ी समय है। तो कमलनाथ को वहाँ भी अपनी कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही दिल्ली में। दूसरी बात, पार्टी के अंदर राहुल गांधी सोनिया गांधी के बीच जो है, तो सोनिया गांधी के साथ तो उनका सामंजस्य शायद है, लेकिन राहुल गांधी के साथ तो कई मौक़ों पे लगा है कि उनका कमलनाथ का राहुल गांधी से सामंजस्य अच्छा नहीं है। जब वो सरकार में थे तब भी हमने देखा। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पे भी रहना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बने रहना चाहते हैं। दोनों हाथ में लड्डू वो ऐसा करने में सक्षम है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से नगरीय निकायों के चुनाव अभी मार्च में होने की संभावना है, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस जैसी सक्रियता दिखा रही है,
पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, उम्मीदवारों के चयन की तलाश चालू हो गई है, कमेटी बना दी गई है। हाँ कमेटियाँ बना दी गई है। तो जिस तरह की अगर इस तरह की राजनीति कमलनाथ सरकार बनाने के बाद से करने लगते तो मुझे लगता है शायद वो अभी मुख्यमंत्री होते। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में फेल हुए हैं। बिल्कुल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे सरकार के नज़दीक तक वो पहुँचे, ये उनकी सफलता थी। 15 महीने में सरकार गिर गई, ये उनकी बहुत बड़ी विफलता थी। तो मुझे लगता है कि अब उस विफलता को ढकने का तरीका क्या हो सकता है। जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, कार्यकर्ता है, संगठित रणनीति है, वैसा बीच कांग्रेस में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा प्रदर्शन करना, ऐसी भीड़ इकट्ठी करना कांग्रेस के लिए कभी कठिन नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा है नहीं, 2 दलीय व्यवस्था है कि बीजेपी के जो विरोधी हैं तो कांग्रेस के वो समर्थक माने जा सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन उनको संगठित स्वरूप देने का काम कौन करे, उनको कार्यक्रम देने का काम कौन करे, ये कांग्रेस की समस्या है। ऐसा कौन सा चेहरा हो जिस पे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता सारे गुट भूल के उस पर भरोसा कर लें, ऐसा क्या कांग्रेस में संभव है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपनी अपनी राजनीति का, कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को साथ लिया, अरुण यादव को साथ लिया, सबको साथ ले लिया, लेकिन किसी और को वो कितना महत्व देंगे कांग्रेस की भविष्य की राजनीति में, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बड़ा सवाल यही, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ हमने देखा था एक बार जब सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इस तरह का प्रदर्शन हुआ था, या बाद में न्याय यात्रा में थोड़ी सी भीड़ जुटी थी अरुण यादव या अजय सिंह के, उसमें राजधानी में पहली बार प्रभावी प्रदर्शन, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ। और इस प्रदर्शन के पहले कमलनाथ जिस मासूम बच्ची की मौत हुई है प्यारे मियाँ कांड में, उसको लेकर कहते हैं सीबीआई जांच होना चाहिए, मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके पहले तमाम मुद्दों पर वो ट्वीट करते रहते हैं, उनके समर्थक बयान जारी करते हैं। लेकिन क्या बेहतर नहीं होता है कि अगर कमलनाथ इतना बड़ा या कोई ऐसा प्रदर्शन का डिजाइन करना था, अगर उनको खुद को स्थापित भी करना है, तो वो मध्य प्रदेश के जो इशू को लेकर वो बार बार जिनको लेकर ट्वीट करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर वो सड़क पर उतरते तो जनता एक बेहतर तरीके से कनेक्ट होती। क्योंकि जिन किसानों के लिए वो उतरे हैं, वो किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर धरने में बैठे हैं और इस आंदोलन में कहीं किसान दिखे नहीं, इसलिए क्योंकि जो वेशभूषा और हमने देखी टेलीविज़न पर कि कोई धोती पगड़ी वाले लोग इक्का दुक्का अगर नज़र आए हैं तो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए हैं। मनोज जी, आपने सही कहा, ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की ये स्थिति इसीलिए बनी है, या हम यूं कहें कि वो अर्श से फर्श पर क्यों आ गई, क्योंकि यही कारण है उसके। जब मुद्दे पकड़ना चाहिए, जिन मुद्दों पर लड़ना चाहिए, उन पर लड़ते नहीं हैं। लेकिन यही एक वजह है कि जिनसे वो फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने भाजपा को भी देखा, लड़ाई तो आपको जमीन पर ही लड़ना पड़ेगी, सड़क पर लड़ना पड़ेगी। आप सड़क पर उतरे, सही है, देर आए दुरुस्त आए भली, लेकिन यही काम यदि आप 1 महीने पहले करते, जब किसान पूरे आंदोलन सवाब पर था, बॉर्डर पे वो लड़ रहे थे, आप मध्य प्रदेश में जन जागरण लाते, किसानों को जागृत करते, या कल जो मुखाट रैली मुरैना में की आपने शुक्रवार को, वहीं से दिल्ली कूच कर जाते तो भी एक मैसेज जाता। बहुत समय था आपके पास, आपने समर्थन दिया, लेकिन वो भी टुकड़ों में कि हम आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आप उसमें पूरी कांग्रेस कहीं आपको पूरे देश में यदि समर्थन दे देती, हर जगह जागरण अभियान लगाती, तो क्या जैसी भीड़ भोपाल में लाए हो आप, इसको दिल्ली कूच नहीं कर सकते थे क्या आप? एक अलग स्वरूप होता, एक अलग सरकार पे, मोदी सरकार पे दबाव होता। रही बात अब आप यहाँ बैठ के दिल्ली सरकार की बुराई कर रहे हो, आपको सड़क पर लड़ना पड़ेगा, स्थानीय मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा। आपको वहाँ जो चूक कर जाते, जो किसान आंदोलन में कहे, जैसे आपने कहा कि एक बच्ची की मौत हुई, उस पर आपने ट्वीट कर रहे हैं, आपका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आप ट्वीट खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं आप। और आपकी पूरी एक महिला विंग है, कम से कम वो सड़क पर उतर आती, वो कम से कम बच्ची के परिवार से मिलती, कुछ न्याय की बात करती। हमने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटी बचाओ को लेकर धरने पर बैठ गए थे कमलनाथ सरकार के दौरान रोशनपुरा पर। बिल्कुल, वो रोशनपुरा पहुंच गए थे, आपका कोई नेता पहुंचा नहीं वहां पे, बल्कि आप बुलाते हो उनको। आज जैसी खबरें आई कि कमलनाथ जी ने पीड़िता के परिवार वालों से बात की, बुला के आप बात करो, आप पीड़ित के घर जाओ, आप मुद्दे आपके पास हैं, लेकिन आप उनको भुना नहीं पाते हो, उनको वो नहीं करते। आप सियासत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये दिखता है मनोज जी कि आपकी सांठगांठ है सत्ता से, जो आप जनहितैषी मुद्दे नहीं उठा रहे हो। क्या वजह है बताइए? आप ट्वीट पे कर रहे हो, लेकिन सड़क पर नहीं उतर रहे हो। शिवराज जी 15 माह में कितनी बार सड़क पर उतरे थे? क्या सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी उनने? किसानों के बीच पहुंच गए थे सरकार से पहले।
तो आप यदि विपक्ष की भूमिका निभा रहा हो तो आप ईमानदारी से निभाइए, और यदि लोगों की लड़ाई लड़ेंगे आप सड़क पर तो निश्चित तौर पर उसका असर दिखेगा। और आप ऐसा नहीं है, जैसे भटनागर जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में वाकई में 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस कार्यकर्ता हर जगह हैं। आप मुरैना में भीड़ देखिए, भीड़ आपको कांग्रेस के कार्यक्रमों में मिल ही जाएगी। खासकर यदि कमलनाथ दिग्विजय सिंह चाहे तो भीड़ आ ही जाती है। वोट भी मिल रहे हैं आपको, सीट भी मिली है, वोट भी मिल रहे हैं, सीट भी मिल रही, सब मिल रही, लेकिन आप उसको ये भीड़ जुटा के इसको एक माहौल नहीं बना पाते हो। आप मध्य प्रदेश में आपने कितने किसानों को ले आए, जैसे आपने भी कहा और दिख भी रहा है हमें, क्योंकि हम तो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमारा परसेप्शन नहीं, जनता देख रही है। जनता देख रही है कि किसान, आप किसानों को लाते जिस तरह से अरुण यादव लाए थे ट्रैक्टरों के साथ, तो आपने आंदोलन अपने ही नेता का खिलाफ कर दिया। तो ये जो आपकी राजनीति है, जो अंदर खाने में राजनीति है, वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। आप यदि कल की जैसा मामला है, प्यारे मियाँ वाला मामला है, आप उतरते सड़क पर, निश्चित तौर पर कार्रवाई करना पड़ती है प्रशासन को। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सरकार करती है, शिवराज जी करते हैं, वो विपक्ष की भूमिका में भी आ जाते हैं, फटकार लगा देते हैं। या आपको श्रेय लेना चाहिए, आप जाते मैदान में उतरते तो आपको श्रेय मिलता, कार्रवाई होती तो SIT बनती, तो आप CBI जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल, बस वो भी ट्विटर पे मांग करके छोड़ देते हैं। तर्क नहीं है ना आपके पास कि CBI जांच क्यों, एक मौत हुई है, एक SIT बन रही है, उस पर आप सवाल उठाइए। दूसरी SIT बन गई, आप उस पर कहीं सवाल नहीं उठाते। ये आंदोलन भी आपको, जैसा भटनागर जी ने कहा है कि खुद को शक्ति प्रदर्शन है कि आपको अपनी जगह बनाना है। मध्य प्रदेश में जो फेल्यूर हो गए हैं उसको आपको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश वो हर मुद्दे पे करें। मैंने कहा अच्छा किया उन्होंने, आंदोलन किया, विपक्ष की भूमिका निभाई, और करना चाहिए कांग्रेस को। जनता ने जिस उम्मीद से आपके भी लोगों को चुना है, तो उस उम्मीद पे भी आप खरा उतरे। आप चौकीदारी करिए ना, विपक्ष की भूमिका जो आपको दी है तो हर मुद्दे पे करिए आप। तो कांग्रेस के लिए कोई कठिन राह नहीं है यदि आप लड़ाई लड़ेंगे तो, लेकिन आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये नहीं आप सड़क में चीन के नहीं उतरेंगे, और देर से नहीं उतरेंगे जब तक श्रेय कोई और ले जाए। बिल्कुल भटनागर जी, एक बड़ा लंबा सत्र अब होने वाला है इस सरकार के बाद से। अगर पूरे देखें कि कमलनाथ के कार्यकाल को या शिवराज जी के कार्यकाल को, अब कि 1 महीने से लंबा सत्र चलने वाला है। जैसा आपने कहा कि अगर कमलनाथ अध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं तो वो कौन चेहरा होगा कि जो सरकार को सदन के अंदर घेर पाए, या अगर कमलनाथ सदन में भूमिका निभाते हैं तो क्या प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा होगा जमीनी रणनीति खोले, मोर्चा खोले, सरकार को घेरे, या अगर दोनों भूमिका में वो हैं तो आपको लगता है वो अपनी भूमिका से न्याय कर पाएंगे? क्योंकि अगर ये 10 महीने का ये कार्यकाल देख लें हम, और या जब उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था शिवराज सिंह चौहान के समय, तब भी ऐसा कोई प्रभावी धरना आंदोलन प्रदर्शन हमने देखा नहीं था। देखिए, कांग्रेस को वापस अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करना है तो 24 घंटे 7 दिन आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी जनता से जुड़े मुद्दों पर। अब आप स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों के लेके कांग्रेस को सक्रिय होना पड़ेगा, एकजुट होकर। बिल्कुल, हर जगह समस्याएं मिलेगी, हर जगह कमियां मिलेगी, विपक्ष का काम है उन कमियों को उजागर करना, और आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में अभी से जो संभावित चुनाव है उसी को लेकर जूतम पेजार की खबरें आ रही हैं। हमने मंदसौर के अंदर देखा कि कांग्रेसियों की बैठक हुई, उसमें मारपीट हो गई। बिल्कुल, तो आप इसी से अंदाज लगा लो। मुकुल वासनिक प्रभारी आए थे तो उनके सामने जो विंध्य में हमने देखा धक्का मुक्की मारपीट हो गई। तो अभी भी कांग्रेस के अंदर वही सब चल रहा है। दूसरी बात यह कि विधानसभा का बड़ा सत्र है, और पूरे बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभी तक विधानसभा का कोई सत्र नहीं हुआ, और बजट सत्र महत्वपूर्ण भी है और होगा भी। हो सकता है बहुत लंबा ना चले, लेकिन इतना तो चलेगा जिसमें पर्याप्त चर्चा हो सकती है, और कांग्रेस अपना प्रदर्शन विधानसभा में कैसा करेगी ये भी बता सकती है। क्योंकि अब जो आपने सवाल उठाया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो कमलनाथ भी नेता प्रतिपक्ष रह लें। इसके अलावा चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में कोई ऐसा प्रभावी चेहरा है जो सदन में शिवराज सिंह चौहान को घेर लेगा पूरी मेहनत करके। क्योंकि आपको वहाँ पर मेहनत करके जाना पड़ेगा, होमवर्क करके जाना पड़ेगा सरकार को घेरने के लिए। मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन ये बीजेपी जिस तरह से आप जो होमवर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नकल में भी इनको किताब दे दी तो भी फेल हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात, होमवर्क तो बहुत मुश्किल काम तो है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब इससे आप अंदाज लगा लें कि विधानसभा सत्र में चाहे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ बने रहे, तो कमलनाथ का तो जो अंदाज है वो विधानसभा में कितनी देर मौजूद रहेंगे, ये भी एक अभी इस पे भी आप एक सवाल लगा सकते हो कि एज ए नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उनकी उपस्थिति कितनी देर की हुआ करेगी एक दिन के सदन में। बिल्कुल। दूसरी बात, डॉक्टर गोविंद सिंह सिंसियर नेता है, लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं है कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। उतने कुशल वक्ता नहीं है कि सरकार को चुप कर दें। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक भी चेहरा
जो विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई लीड कर सकता है सरकार के सामने, खासकर शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, एक तरफ वो लोग मंजी हुई हैं, टीम। विश्वास सारंग, है ना, तो ऐसे लोग हैं जो बोलने के अंदर भूपेंद्र मास्टर सिंह हैं, हैं। जो विपक्ष में भी हावी हो सकते हैं। बिल्कुल। और अभी उनके पास ताकत है, पूरा बहुमत है, हालांकि विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन ताकत सत्ता पक्ष के पास भी पर्याप्त है। और दूसरी बात, उनकी जो रणनीति, जो उनके काम करने का तरीका, वो कांग्रेस में उसका अभाव है। तो मुझे लगता है कि सरकार वहाँ भी भारी पड़ जाएगी कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल। वो चूंकि 15 महीने कांग्रेस सरकार में रही है, तो ऐसा उल्टा नहीं हो कि आप सरकार पर सवाल उठाओ और वो 15 महीने की सरकार के इशू के ऊपर आपको वहाँ पे घेर लें। बिल्कुल। घेरने की बात हो रही ब्रजेश, एक बड़ा दिलचस्प बात है, हालांकि इससे जुड़ा मामला नहीं, लेकिन अब चूंकि नेतृत्व की बात हो रही है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें, तो हम अगर पंजाब से शुरुआत करें तो कैप्टन अमरिंदर युवा नवजोत सिंह सिद्धू पर भारी पड़ते हैं, उनको ठोक देते हैं। वो कहते हैं ना, सिद्धू का जो फेमस डायलॉग था। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल भारी पड़ते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत युवा सचिन पायलट को निपटा देते हैं, और यहाँ हमने देखा कमलनाथ के कारण सिंधिया चले गए। तो अब यूथ के लिए कोई स्पेस मध्य प्रदेश में दिख रहा है युवा बुजुर्गों की टीम के कारण? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर दिग्विजय सिंह भी मंच पर हैं, या अजय सिंह हैं, या कमलनाथ हैं, या अभी हमने एनपी प्रजापति को भी देखा, या सज्जन सिंह को भी देखा, सब 60 के पार का नेतृत्व है। युवाओं के लिए स्पेस कुछ दिख रहा है यहाँ पर? और अगर युवाओं के लिए स्पेस नहीं है तो फिर कैसे आप संगठन या सरकार को कैसे घेरेंगे? देखिए मनोज जी, युवाओं के लिए स्पेस कौन देगा? वो जो लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं वही देंगे ना। यदि वो ही पीछे धकेल देंगे, जैसे हमने अरुण यादव, लेकिन ये चारों राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कह रहा है। हाँ, वो ही पीछे धकेल देंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे हमने देखा अरुण यादव प्रदर्शन कर रहे थे, वो सक्सेस प्रदर्शन होता, ट्रैक्टर तक भोपाल में आ गए थे, लेकिन नहीं होने दिया। हो जाता तो क्या बुराई थी उसमें? उन्होंने बुधनी में जाके प्रदर्शन किया, सफल हुआ, वहाँ उनको ट्रैक्टर पे बिठा दिया। वहाँ ट्रैक्टर पे बिठा, देश में कांग्रेस पे बुजुर्ग आ गए, पूरे कांग्रेस ही बुजुर्ग हो गई है। तो ये कांग्रेस में जो बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं है कि यदि वो रणनीति बनाए, जैसे भटनागर जी ने कहा कि यदि रणनीति बनाएंगे तो कामयाब तो होंगे, भले ही वो 21 ना हो, 20 तो रहेंगे, 19 तो रहेंगे। एक बार लड़ाई शुरुआत तो करना पड़ेगी। आप जिम्मेदारियां दे दीजिए। जो आपके मंत्री थे, जो मंत्री आपने यूथ बनाए थे आपके 15 माह की सरकार में, उनको सबको जिम्मेदारी दीजिए। अपने अपने विभाग के हिसाब से वो सरकार को घेरने की आज से रणनीति तैयार कर दें। सबको सब्जेक्ट वाइज, विभाग वाइज बांट दीजिए। आप क्यों सरकार को नहीं घेर पाएंगे? क्या आपको पास है नहीं है? कोरोना काल में ही वैसे ही सरकार मुसीबत में है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कितने मुद्दे पे मुद्दे आते जा रहे हैं, तो सरकार के घेरने के लिए तो पर्याप्त मुद्दे हैं आपके पास। जन हितैषी बात भी आप कर सकते हो, किसानों की बात भी कर सकते हो, युवाओं की बात भी कर सकते हो, रोजगार को लेकर भी आप मुद्दे उठा सकते हो। लेकिन आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगी कि यदि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो कैसे हमारे तेवर रहेंगे, कौन किस मामले में नेतृत्व करेगा। यदि आप उसमें भी ये देखोगे कि बुजुर्ग आगे आ जाएंगे, तो दिग्विजय सिंह तो वहाँ है नहीं, कमलनाथ अकेले हैं, और उन पर भी सवाल ये उठ रहा है, जैसे भटनागर जी कह रहे हैं, वो कितनी देर तक टिक पाएंगे वहाँ पे, कितनी देर रहेंगे उपस्थिति। मतलब तो उपस्थिति उनकी मायने रहे, लेकिन वो उपस्थित रहने के साथ जिम्मेदारी बांट देंगे तो उनकी अनुपस्थिति भी रहेगी, तो वो भी एक सरकार को घेरने में जिनको जिम्मेदारी दी है वो पूरी भूमिका से एक छाप तो दिखे उनकी कि ठीक है लीडरशिप है इनकी, या वो जो सरकार में जो लीडरशिप नहीं दिख पाई, किस तरीके से पूरे युवाओं को मौका दिया एक साथ। बिल्कुल पूरी पार्टी के अंदर सारे पदाधिकारी पुराने बिल्कुल अलग हो गए और एकदम सारे नए चेहरे सामने आ गए। वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया। जब उनको मौका मिलेगा, मौका किस युवा को कहाँ देना है और कैसे उसे आगे बढ़ाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। उन्होंने सारे युवाओं को ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया कि ये फलाने का बच्चा है, ये ढिगाने का बच्चा है, इसको सबको मंत्री बना दो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने संगठन में सारे नए चेहरे लाए, सारे वो चेहरे लाए जो संघर्ष करके पार्टी में, चाहे वो मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष या उसकी टीम में रहे हों, उपाध्यक्ष रहे हों, उसको आगे बढ़ाया, या कहीं जिले के अंदर पदाधिकारी रहे उनको आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि पीढ़ी परिवर्तन का जो तरीका है वो कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। और मनोज जी देखिए आप, लेकिन वहाँ तो इसलिए झगड़ा हो जाता सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि एक गुट कहता है कि चुनाव कराइए, दूसरा कहता है मई में देखेंगे, सारे राज्यों के चुनाव निपट जाइए, तो इस बारे और जो प्रदेश और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बीमार है, तो वो तो विवादास्पद इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे। वो तो वहां पर ये तो कि मतलब आप किसके साथ हो, वो वहां पे भी नेतृत्व नहीं चुन पा रहे। जो नेतृत्व करने का इच्छुक नहीं है, ये उसको पकड़ के लटके हुए हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे कि भैया मेरे को नहीं बनना कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस ही है कि मान ही नहीं रहे। अब जबरदस्ती राहुल गांधी नहीं कर रहे या सोनिया गांधी नहीं कर रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं वो कांग्रेस ही, जिन्हें पता है कि हम अगर कांग्रेस में टिके हैं तो बस इस गांधी परिवार के कारण टिके हैं। मतलब तो कांग्रेस को तो अपने भीतर से
संघर्ष पहले करना, बीजेपी से तो बाद में। तो जो पहले भीतर से संघर्ष अमर बेल है उनको एक सख्त दरख्त की दरकार है, मतलब दरख्त की दरकार है। जी ब्रजेश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए मनोज जी, हम देखते हैं कि परिवार में भी एक जो मुखिया होता है उसको पता रहता है कि कौन सा बच्चा उसका लायक है, कौन सा नालायक। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस में यूथ की फौज नहीं है आपको छांटना पड़ेगा। आप 24 घंटे उनके साथ काम कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, हर जगह आप देख रहे हो कि वो किस क्षेत्र में निपुण है, किस मामले में निपुण है, कौन सी जिम्मेदारी उसे दी जा सकती है। तो भाजपा यही छांट के तो आगे करती है। आज विश्वास सारंग को हम कह रहे हैं कि काबिल मंत्री हैं, वो विपक्ष को वो कर, तो उनने आगे लाए, युवा मोर्चा में लाए, उनको देखा, उनकी काबिलियत को तराशा, पार्षद से शुरुआत की थी, पार्षद तराशा है, उसको तराश के इस मुकाम पे लेकर आए हैं। गोपाल भार्गव जी को बात करें, हम नरोत्तम जी की बात करें या शिवराज जी की बात करें, शिवराज जी को कोई आप इस मुकाम पे आए हैं, आज वो इस शक्तिशाली नेता बने हैं, तो आप उनका नीचे का स्तर देखिए, आप कहां से उठ के कहां तक आए। तो उनको उठाने के लिए, तराशने के लिए एक मौका दिया पार्टी ने। तो ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में काबिल लोगों की कमी है, आप उनको मौका दीजिए। यूथ वहां भी है, वो भी सक्षम है, लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, उनको पीछे धकेल रहे हैं, इस कारण ये हालात बन रहे हैं। तो आप उनको स्पेस दीजिए। वहाँ का यूथ अपने बड़ों से सीख क्या रहा है? बिल्कुल बड़ी चीज, गुटबाजी सीख रहा है ना। वहाँ का यूथ अपने बड़ों से गुटबाजी सीख रहा है। बीजेपी में ये नहीं, बीजेपी में अनुशासन सीख रहा है, बीजेपी के अंदर पार्टी की वर्किंग सीख रहा है, बीजेपी में ये सीख रहा है कि काम कैसे किया जाता है, बैठक लेने कैसे जाया जाता है, बैठक में विषय को कैसे रखा जाता है, चर्चा कैसे की जाती। और अब तो जो कांग्रेसी आए थे वो भी निपुण हो गए हैं, वो भी मुझे निपुण लगता है हो कि गए। उनसे ही कम से कम कांग्रेसियों को सीख लेना चाहिए। लेकिन अब चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है तो इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा विषय है कि जिस पर लंबी चर्चा होगी और आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि जो ब्रजेश जी या प्रकाश जी ने कहा है कि नेतृत्व की बात है तो तराशना पड़ेगा आपको युवा नेतृत्व को। लेकिन वही छेनी हथौड़ी से बीजेपी हम देख रहे हैं कि नेतृत्व को तराश रही है और वही छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करके कांग्रेसी एक दूसरे को तोड़ फोड़ में लगे हैं। तमाम सारे राज्यों के उदाहरण हमारे सामने, मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि आगे की राह पे किस पर जाना है, कि यूथ को साथ लेकर चलना है या केवल अनुभवी लोगों के भरोसे जाना। और अनुभव और यूथ का साथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जो युवा जोश है, अगर उसमें होश नहीं है तो भी वो कष्टकारी है, और लेकिन अगर आपके पास होश है और युवा जोश नहीं है तो भी कष्टकारी है। तो लगता है कि कांग्रेस इस पर शायद कुछ मंथन करे। तो जिस प्रकार से आज उन्होंने ताकत दिखाई है तो आने वाले समय में उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस इस पर मंथन करेंगे और सरकार को घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता के बीच में भी जाए कि एक मजबूत विपक्ष है और सरकार को भी ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने गलत कुछ करा तो एक मजबूत विपक्ष उनके लगाम कसने के लिए मौजूद है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।